सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। लिमिट्स चैप्टर में से ये सवाल आया था। इसको करते हैं क्योंकि इसमें हमें करना क्या है, एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। एंड इफ़ हमारे पास यहाँ पर एक लिमिट गिवन है, एम और एन की वैल्यूज़ निकालनी है। उनका हम जब रेशियो करेंगे या फिर तुम कह सकते हो डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2015 का ये जो सवाल है ये एक उस टॉपिक से आया है कि फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स। जो हमारा एम और एन यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है ताकि हम आंसर बता सकें। और ये करने कैसे, लॉजिकल थिंकिंग से, कि ये जो लिमिट है यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट ना आ जाए। यहाँ पर ये एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है क्योंकि, है ना। तो इसी को चीज़ को हमें अप्लाई करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म देखेंगे। ऑब्वियसली अल्फा को हमने क्या कर दिया, जीरो, तो जीरो की पावर एम, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो टेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया अप्रोक्सीमेटली। और जो न्यूमरेटर है उसमें अल्फा जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब इसकी पावर वन को टेंड कर रही है। तो उससे क्या हुआ, ई की पावर वन माइनस ई की पावर वन, तो वो अप्रोक्सीमेटली जीरो को टेंड कर रहा है। तो ये जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म है। ठीक है, जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म है। तो जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म में तो डायरेक्ट लॉपिटा रूल लगता है ना। लेकिन लॉपिटा रूल से भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, और कुछ कर सकते हो क्या? इज देयर एनी अदर बेटर मेथड जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो? यस, आप कॉस ऑफ एल्फा, कॉस ऑफ एक्स, सॉरी, कॉस ऑफ एक्स की सीरीज यूज करो। देखो सीरीज ऐसा, आप कह सकते हो ऐसा टूल है लिमिट्स का जो आपको कभी गलत आंसर देगा ही नहीं, गारंटी है। आपने जब से सीरीज लगाना शुरू कर दिया लिमिट्स के सवाल में, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, वन माइनस आना था, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अल्फा की पावर एन। तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारी लिमिट क्या बन गई, लिमिट हमारी बन गई अल्फा टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास आ गया ई की पावर वन माइनस अल्फा की पावर एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, और सो ऑन। ठीक है, अल्फा की पावर एन की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एंड इन्फिनिटी तक। ये आपका पावर में है। ठीक है, ध्यान रखना ई की पावर में, ई की पावर में। ठीक है, मैं इस ई को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ई की पावर में ये सब कुछ, ये माइनस हो रहा है ई से, ई की पावर वन से, एंड डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में आपका है अल्फा की पावर एम। ठीक है, तो यहाँ से ई की पावर वन आप कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर वन कॉमन निकल गया, लिमिट ई की पावर माइनस अल्फा टू एन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब डिवाइड है यार यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर एम, अल्फा टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ध्यान रखो कि आगे वाली जो टर्म्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि मेरी अप्रोक्सीमेशन इतनी ही सफिशियंट है। ठीक है, मेरे को बस ये चाहिए था ई कॉमन निकल जाए और ये एक टर्म रह जाए ताकि मैं आसानी से आंसर निकाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म देखी देखी आपको लग रही होगी, है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप जो ये न्यूमरेटर है उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, या फिर इसको करने का दूसरा वे ये होगा, ये कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, है ना। ये डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई कर दो, टू एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास क्या था, अल्फा की पावर एम। तो आपको पता है, बहुत सिंपल है कि भाई अल्फा टेंड्स टू जीरो है, तो ये न्यूमरेटर टेंड्स टू जीरो हो गया, ये डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो हो गया। और आपके पास जो ये पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ है ना, एक मिनट, ये जो पूरी चीज़ है, ये जो ब्रैकेट में पूरी चीज़ है आपके पास, ये पूरी चीज़ टेंड्स टू वन हो गई भाई।
ठीक है, ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वो इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। सो जैसे ही ये चीज़ 1 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सीधा। देखो यहाँ से आप माइनस साइन को लेकर आ सकते हो, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पर बाहर क्या बन जाएगा -e/2, और लिमिट आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फ़ा की पावर 2n डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की पावर m। ठीक है, अल्फ़ा आपका टेंड्स टू 0 है, ये आपका बराबर आ गया -e/2 के। ठीक है, यही हमें चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो -e/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपल हो गया ना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास सिंपली क्या आ गया, जो लिमिट है अल्फ़ा टेंड्स टू 0, अल्फ़ा की पावर 2n माइनस m इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फ़ा टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो ये जो पावर है इसको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी थिंकिंग वाली बात आ जाती है। देखो आपका जो ये बेस है ये 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 0 बना दो, एग्जैक्ट 0 ऊपर न्यू में क्या कहते हैं पावर में बना दो, तो क्या हो जाएगा, समथिंग मतलब कोई वैल्यू है ना, समथिंग की पावर एग्जैक्ट 0 हमेशा 1 होता है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि 2n माइनस m जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है, m/n। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो m/n, आपका क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमने आंसर निकाल लिया है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, है ना। यही आपको करना है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालते जाओ।